फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड। इस लाइन का सिंपल सा मतलब है असफलता का रास्ता हमें आगे ले जाता है। ऐसे थॉट्स आपको हमारी सोसाइटी में सुनने को ज़रूर नहीं मिलेंगे। हमको बचपन से ये बोला जाता है, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हें फर्स्ट आना है, फेल हो गए तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा, कम मार्क्स आए तो तुम निकम्मे हो, कॉलेज के बाद नौकरी मिल गई तो सक्सेस, नहीं तो तुम किसी लायक नहीं। ये हो गया सोसाइटी का माइंडसेट जो हमारे अंदर फीड कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब हमारे दिमागी व्यायाम है जिसे हम मेंटल ब्लॉक्स कहते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस बुक के चैप्टर 7 में, जिसका नाम है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड, में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि क्या थॉट प्रोसेस होता है उन लोगों का जो एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल भी होते हैं। हम सबको डर रहता है कि हम फेल ना हो जाए, जिसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। हमको ये भी डर रहता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, इसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। अगर आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो आपको डर रहता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं, पैसा डूब गया तो क्या होगा। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो तो डर होगा, अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहे हो तो भी ये डर हमारे अंदर पैदा होते हैं। इस चैप्टर में एक लाइन लिखी गई है जो आपकी थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से बदल देगी। इसे सुनने के बाद आप पक्का एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। अगर मैंने आज किसी काम की शुरुआत की और आने वाले 2-3 साल में अगर ये काम सफल नहीं हुआ तो मेरी सिचुएशन वैसी ही होगी जैसे अगर मैं ट्राई नहीं करता तो होती। इसको थोड़ी बारीकी से समझते हैं। मानो आप 22-23 साल के हो और अगर आपने अपने 2 साल यानी कि 25 साल तक एक काम में दे दिए और उसमें सफल नहीं हुए तो आप 22 पर भी गरीब और बेरोजगार थे, तो अब 25 पर भी गरीब और बेरोजगार रह जाओगे। तो आप 22 पर गरीब और बेरोजगार तो थे, तो अब 25 पर भी गरीब और बेरोजगार रह जाओगे अगर आप सफल ना हुए तो। और अगर आप कुछ ट्राई नहीं करते तो भी आप 25 पर गरीब और बेरोजगार रह जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? हो सकता था 2 साल में कुछ हो जाए और आप उससे बेहतर पोजीशन में हो जाओ। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑब्वियसली पहला वाला, क्योंकि 2 साल आप जिस काम में दोगे उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, हो सकता है आपको सक्सेस भी मिल जाए। हम लोगों ने सोसाइटी की वजह से अपने ऊपर प्रेशर डाला है कि 25 या 28 तक हमारी लाइफ सेट होनी चाहिए, इसलिए हम जल्दबाजी में हैं। बिना कुछ सवाल किए वो काम करते हैं जो हमें पसंद ना हो, और दूसरा शायद आपको उतनी तनख्वाह भी ना हो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम ये काम करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने बहुत कुछ बड़ा किया हो ज़िंदगी में और वो फेल ना हुआ हो। उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि आप ऑलरेडी एक बुरी सिचुएशन में हो, तो अब जो होगा अच्छा ही होगा, इससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता। तब आपके अंदर से ये डर निकल जाता है। दुनिया में सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क कहते हैं कि अगर आप फेल नहीं हुए तो आपने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश ही नहीं की है। आप चाहे 25 पर सफल हो या 30 पे या 35 पे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि आपको लॉन्ग रन में कैसी लाइफ चाहिए और उस हिसाब से आज एक्शन लेना चाहिए। इस बुक में एक कहानी है पाब्लो पिकासो के बारे में, जो एक मशहूर पेंटर है। वो एक कैफ़े में बैठे होते हैं और ऐसे ही कुछ पेंटिंग कर रहे होते हैं और उनके पास एक महिला आती है और बोलती है कि ये पेंटिंग मैं खरीदना चाहती हूँ, इसके लिए मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो पिकासो उनको बोलते हैं कि उसकी प्राइस $20,000 है। वो महिला चौंक जाती है कि आपने सिर्फ 2 मिनट में बस ऐसे ऐसे कुछ किया और उसकी वैल्यू $20,000। तो पिकासो उनको बोलते हैं कि ये 2 मिनट की पेंटिंग नहीं है, इस 2 मिनट के पीछे मेरा 60 साल का एक्सपीरियंस और क्राफ्ट है। तो अगर कोई इंसान बेहतर है किसी चीज़ में तो वह ज़्यादा बार फेल हुआ है उस इंसान से जो अपने क्राफ्ट में अभी उतना उत्तम नहीं है। पाब्लो पिकासो एक सफल चित्रकार इसके लिए है क्योंकि वो प्रोसेस ओरिएंटेड थे। अगर वो सोचते कि मुझे इतनी पेंटिंग्स बनानी है या इतना पैसा कमाना है तो उसी में उलझ कर रह जाते। उनका हमेशा फोकस था कि वो कुछ कर रहे हैं, उनकी आर्ट बेटर होती जा रही है टाइम के साथ। जब भी कोई काम आप परफेक्शन से करते हो, पैशन से करते हो, तो पैसा तो आ ही जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर आप फेलियर से बचने की कोशिश कर रहे हो तो आप ना अनजाने में सक्सेस से भी बच रहे हो। कामयाबी उसे ही मिलती है जो नाकामयाबी को गले लगाने से नहीं डरता। पेन इज़ द आर्ट ऑफ प्रोसेस। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है हमारी प्रोसेस में, क्योंकि जब दर्द होता है तो इस सफलता में मज़ा आता है। हमारी छोड़ने की आदत है, थोड़ा सा दर्द हुआ तो उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आपको दर्द से होकर ही आना पड़ता है। नो पेन नो गेन। जहाँ दर्द नहीं वहाँ मुनाफा नहीं। ज़िंदगी में हर एक मोड़ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक वो जो आपको अभी दर्द देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदा कराएगा, और दूसरा वो जो आज मज़ा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा देगा। आप दर्द को पकड़ कर रखें, सफलता आपको पकड़ कर रहेगी। आप एक्सरसाइज को पकड़ के रखो, आपकी हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी।
आप अपने काम के दर्द को पकड़ के रखो, सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। डू समथिंग प्रिंसिपल, कि कुछ करो। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। लोगों को दिखाने के लिए जल्दबाजी ना करें। आप अपने लिए देखें कि आपको क्या चाहिए। ये ढूंढने में अगर थोड़ा वक्त भी लगता है तो कोई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपको पड़ना चाहिए। लोगों की कहने की वजह से आप अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आपको ये समझ आता है और आप भी काम करने लग जाते हो तो आपको एक समस्या जरूर आएगी। आपको अभी कोई बाहर वाला कहने वाला नहीं है कि ये करो वो करो, जो करना है आपको करना है। तो इस टाइम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर काम कैसे करें, खुद को मोटिवेट कैसे करें, एक्शन कैसे लें, इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो देखें जिसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि एक्शन कैसे लें। आपको ये वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये थी शॉर्ट समरी चैप्टर 7 की, द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। एक लाइन में ये चैप्टर को अगर समराइज करना है तो वो ये है कि लोगों के लिए जीना छोड़ दें। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए और उस पर काम करना शुरू कर दें। फेलियर से ना डरे। जो इंसान फेलियर से नहीं डरता वही इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है। ये समरी सुनने के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही शॉर्ट समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।